बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि आपके पैसों की भी बचत होगी और आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे आज की वीडियो में। तो जी चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी इस तरह की अगरबत्ती को लेकर है। अगरबत्ती तो हम लोग लगाते हैं, कोई कोई नहीं लगाता है, लेकिन कोई कोई लगाता है। तो यहाँ पे जो लोग लगाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी यहाँ पे एक टिप्स है कि यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि अगरबत्ती हम जो लेकर आते हैं बाज़ टाइम हमें इसकी फ्रेगनेंस पसंद नहीं होती है, तो कुछ लोग को तो मतलब एलर्जी भी होती है इसकी खुशबू से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अच्छा सा बॉडी स्प्रे ले लीजिए या रूम स्प्रे ले लीजिए, जो भी हमें पसंद हो, जिसकी खुशबू हमें पसंद हो। तो यहाँ पे अगर अगरबत्ती पर आप इस तरह से लगा दीजिए, अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगरबत्ती की जो मतलब ये खुशबू अगरबत्ती जो होती है काफ़ी टाइम तक जलती है। तो इससे क्या होगा कि हमारा घर जो है हमारी मनपसंद खुशबू के साथ महकेगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसकी खुशबू स्टे करती है। तो आप इस तरह से अपनी मनपसंद खुशबू के साथ अपने घर को महका सकते हैं। आ जाते हैं अपनी सेकंड टिप्स की तरफ। सेकंड टिप जो मेरी इस तरह की बैंगल्स को लेकर है। बैंगल्स इस तरह की देखें, अगर ग्लिटर वाली होती है या कांच की होती है तो हमें डर रहता है कि कहीं हमारी बैंगल्स वगैरह टूट ना जाएँ। और ये थोड़ी सी ग्लिटर वाली होती है, फैंसी टाइप की जो होती है, इसका हमें थोड़ा सा खास ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी एक सॉक्स को मैंने इस तरह से देखें फिंगर्स में पहन लिया है, 3 फिंगर्स में पहन लिया है। और इस तरह से देखिए मैं फिंगर्स के अंदर ये बैंगल्स भी लगा दूंगी। अब इसको सॉक्स को मैं क्या करूँगी जी, उल्टा कर लूँगी इस तरह से। आप बोलने से ज़्यादा देखने पे फोकस कीजिए। इस तरह से क्या होगा, मैं उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद इसको अच्छे से जो है ना मैं सिक्योर कर लूँगी इस सॉक्स के अंदर। तो अगर आप चाहें ट्रैवलिंग पर जाना चाहें तो ट्रैवलिंग पर भी हमें यही डर रहता है कि रास्ते में हमारी चूड़ियाँ ना टूट जाएं। कांच की चूड़ियाँ होती है तो ज़्यादा हमें फिक्रमंदी होती है। तो इस तरह से आप देखें अपनी बैंगल्स को सिक्योर कर सकते हैं, चाहे कोई भी आपकी फैंसी बैंगल्स हो या शादी वगैरह के हिसाब से भी हम लोग बैंगल्स वगैरह यूज़ करते हैं। लाने ले जाने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। आप कोई भी इस तरह से सॉक्स ले लीजिए पुराना, तो आप इस तरह से सॉक्स के अंदर रखेंगे तो इस तरह की ग्लिटर भी ख़राब नहीं होगी फिर इसकी बैंगल्स की, और इस तरह से ये बिल्कुल सिक्योर रहेगी। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ख़राब फॉइल पेपर को लेकर है, यानी कि वेस्ट फॉइल पेपर को लेकर है। और ये वाली टिप्स मुझे पर्सनली खुद भी बहुत पसंद आई है, क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा है। मैं आप लोग के साथ भी मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे इस तरह के फॉइल पेपर के अंदर हमारे पास जो मतलब फास्ट फूड वगैरह का आइटम आता है, या फिर बारबेक्यू वगैरह आता है, कबाब वगैरह या फिर टिक्के वगैरह या फिर रोटियाँ वगैरह, तो हम क्या करते हैं इसको वेस्ट कर देते हैं। तो लेकिन मैंने इसको वेस्ट नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, छोटे छोटे से इसके पेपर ले लिए हैं और यहाँ पे मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। अगर आपके पास पुराना नहीं है तो आप नया भी इस तरह से ले सकते हैं, बॉल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी बॉल्स बना ली है। अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा हमारे जिस्म की एक्सरसाइज ज़रूरी है, हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे हैंड्स को भी एक्सरसाइज की बेहद ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ हमें अभी फील नहीं होती है, लेकिन जिस तरह हमारी एज जो है बुढ़ापे की तरफ यानी कि बढ़ती रहती है तो हमारी फिंगर्स में पेन शुरू हो जाता है, जोड़ इसके कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये फिंगर्स की जोड़ों के लिए बेहद ज़रूरी है ये वाली एक्सरसाइज। और आप लोग भी लास्ट भी करा करें, 5 मिनट तक इस तरह से बस आप फॉइल पेपर को अपने हैंड्स पर घुमा लिया करें और इससे इस तरह से देखें। इस तरह से आप करेंगे ना तो क्या होगा कि इसके जोड़ मजबूत होंगे हमारी फिंगर्स के, हमारी फिंगर्स जो है अच्छे से वर्क करेंगी और इस तरह से प्रेशर पॉइंट भी अच्छा होगा हमारा। कपड़े निचोड़ते वक्त बिल्कुल भी हमें पेन नहीं होगा, या कोई भी ऐसा मेहनत वाला काम जो हमें नहीं कर सकते हैं वो भी आसानी हो जाएगा, बिल्कुल भी आपकी फिंगर्स में पेन नहीं होगा। और इस तरह से आप मूवमेंट करते रहें। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के स्टील के बर्तनों को लेकर है। यहाँ पे फिलहाल तो मैंने ग्रेटर लिया है। ग्रेटर में देखें जंग लगा हुआ है अच्छा खासा, क्योंकि हमारे घर में यूज़ होता है बोरिंग का पानी, कड़वा पानी सबके घरों में यूज़ होता है। मीठा तो कहीं पानी मिलना नसीब होता है अब तो यहाँ पे बस हम लोग के घर में जो है बोरिंग का पानी होता है। तो यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि पीले दाग पड़ जाते हैं हमारे बर्तनों में, स्टील के बर्तनों में, या फिर ये यानी कि पॉलिश इसकी ख़राब हो जाती है। स्टील के बर्तन जो होते हैं ना वो चमकते हुए ही अच्छे लगते हैं। अगर उसकी पॉलिश ख़त्म हो जाए तो आप लोगों ने छोटा सा एक काम करना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फॉइल पेपर छोटा सा, और यहाँ पर मैंने एक डिश वॉशर ले लिया है। इसको फॉइल पेपर को मैंने हल्का सा गीला कर लिया है और यहाँ पर मैं डिश वॉशर लगा दूँगी। फॉइल पेपर को मैं इसके अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि इस ग्रेटर की शाइनिंग भी ख़राब हो गई है और दूसरी बात है इस पर जंग भी बहुत ज़्यादा लग गया था। तो मैंने सोचा ये रोज़ हमारे काम आता है, जंग वाली चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो ये दोनों ही काम, इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इसकी शाइन आ जाएगी और दूसरा इसका जंग भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो जो भी आपके घर में स्टील के बर्तन है, जो भी स्टील की क्रॉकरी आपके घर में है, तो आप इसी तरह से अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए फॉइल पेपर की मदद से। फॉइल पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, ये क्लीनिंग का बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जितने भी आपके घर में स्टील के बर्तन हैं आप वीक में या 15
दिन में इस तरह से लाजमी तौर पे इसको क्लीन कर लिया करें, या जब कोई मेहमान आया करें, आप यकीन करें इस तरह से करेंगे ना, आपके बर्तनों में एक अलग से चमक पैदा होगी, अलग से शाइन पैदा होगी। इसका जंग देखें बिल्कुल हट गया है, ऊपर का और नीचे वाला भी, नीचे का जो स्टैंड है ना, ये भी अच्छे से इस तरह से मैं क्लीन कर लूँगी। और देखिए बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से इस पर शाइन आ गई है, बहुत अच्छे तरीके से ये चमक भी रहा था। ये हकीकत में भी ऐसे ही चमक रहा था, आपको कैमरे में शायद ऐसा नज़र आ रहा हो। बोरिंग के पानी से काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो बस यहाँ पे आ जाते हैं अपनी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग के अपना गिफ्ट दिखाना चाहूँगी जो मुझे हस्बैंड की तरफ से मुझे मिला है मेरी एनिवर्सरी पर। यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी एनिवर्सरी थी अभी 29 जनवरी को, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला है एनिवर्सरी का। शादी की एनिवर्सरी थी, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे ये शूज़ दिए हैं। तो हर शूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पहनना मुझे पसंद है, इस वजह से जो है इन्होंने मुझे शूज़ दिए हैं। क्योंकि इससे होता क्या है, यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शूज़ आप हमेशा शूज़ का इंतखाब किया करें, क्योंकि इससे होता क्या है कि हमारे पैर जो होते हैं बहुत अच्छे से साफ़ रहते हैं, और इसके अलावा जो है हमारी एड़ियाँ फटने की शिकायत होती है वो शूज़ पहनने के बाद बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इससे हमारे पैर जो है अच्छे से जो है ना कवर हो जाते हैं, एड़ियाँ वगैरह भी नहीं फटेंगी इस तरह से, और इस तरह से हमारे यानी कि पैर भी गंदे नहीं होंगे और अच्छे भी लगते हैं, थोड़ी सी पर्सनैलिटी में भी इजाफा होता है। और हर ये मैंने अपनी पसंद के शूज़ लिए हैं, मुझे सिंपल पहनना ज़्यादा पसंद है, कोई हैवी दुल्हनों वाले शूज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल पहनती हूँ। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला गिफ्ट कैसा लगा। और यहाँ पे आप कभी भी शूज़ को रखें तो इस तरह की शॉप पर से आप संभाल के रखा करें, कभी भी नहीं फेंका करें। आपके जूते कभी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी जो आपके शूज़ पे मिट्टी नहीं लगेगी, और हमेशा आपके शूज़ साफ़ और शफाफ रहेंगे। तो इस तरह से मैं अपने शूज़ को बहुत अच्छे से क्लियर निके कवर करके रखती हूँ। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे एक डब्बे को लेकर ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी, मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, शायद इससे आप लोग के भी बहुत सारे काम निकल जाएँ। अच्छा, ये मल्टीपर्पज़ बनाऊंगी मैं, यहाँ पे भी हमारी बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड मार्कर ले लिया है, इसको अच्छे से मैंने निशान लगा दिया है। निशान आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आगे से खुला रखूँगी और थोड़ा सा पीछे से ये कवर होगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने ये निशान लगा लिया है, थोड़ा सा गुलाई के साथ ही निशान लगा लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कहाँ किन किन जगहों पर ये हमारे काम आ सकता है। और आप भी अगर चाहें तो इस तरह के डब्बे होते हैं, ये दलिए का डब्बा था, तो ये वेस्ट होने के फेंकने वाली थे, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसका ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। इस तरह के शान मसाले के जो डब्बे आते हैं, नेशनल मसाले के डब्बे आते हैं, इस टाइप के कोई भी बॉक्स होते हैं, ये बड़े काम के होते हैं। और आप लोग इसे बिल्कुल ना फेंका करें, इस तरह से ये आपको जो है ना काफ़ी सारी हेल्प कर सकते हैं आपकी चीज़ों को रखने में। तो इस तरह से देखिए मैंने इस पर टेप लगा लिया है, डबल साइडेड टेप लगा लिया है। मैंने 2 तरफ टेप लगाया है ताकि अच्छे से जो है ना चिपक जाए, बार बार आके गिरे ना। बहुत अच्छे से मजबूती वाला काम किया है। चाहे तो इस पर कोई भी पेपर शीट वगैरह चिपका सकते हैं, कोई भी शीट वगैरह लगा सकते हैं पेपर, ताकि ये अच्छे से डेकोरेट हो जाए। तो मैंने आपको एक आइडिया देना था, तो यहाँ पे मैंने ये बनाया है। देखिए ये आगे से खुला रखा है, मैंने खुद ही खुला रखा है, आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी रखनी है मैच बॉक्स जो होती है हम काउंटर वगैरह पे रखते हैं, स्लिप पे रखते हैं किचन की। तो होता क्या है, अक्सर पानी गिरा होता है, वे बिल्कुल पता नहीं होता है। तो यहाँ पे होता क्या, हमारी मैच बॉक्स जाती हैं ख़राब। आजकल जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरह, तो उसी हिसाब से हमें अपने पैसों की भी बचत करनी होती है। तो इस तरह से ये फालतू खर्चे को लेकर ये मैंने बॉक्स बनाया है, ताकि ये बार बार हमारी मैच बॉक्स ख़राब ना हो, बार बार हमें ख़रीदना ना पड़े, और ये अच्छे से सिक्योर रहेगी। आप चाहें तो इसके अंदर मैच बॉक्स नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस तरह की छोटी मोटी ड्रॉप्स जो होती हैं, जैसे ये हुआ आर के गुलाब हुआ, ये छोटी मोटी आई की ड्रॉप हुई, कान की ड्रॉप्स होती हैं, ये ड्रॉपर्स भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। छोटे छोटे डब्बे ये बड़े काम आते हैं। बाज़ वक़्त हमें इनका आइडिया नहीं होता है, हम बिल्कुल वेस्ट समझ के इसको फेंक देते हैं या बिल्कुल बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये बेकार डब्बों से हमारी बहुत सारे काम निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो अपनी लिपस्टिक वगैरह भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं। मैंने अपनी बेटी की वजह से यहाँ पे रखी है, क्योंकि वो बड़ा ही ख़राब करती है मेरी लिपस्टिक को। आप चाहे तो सेफ्टी पिन वगैरह भी रख सकते हैं, स्कार्फ पिन वगैरह भी रख सकते हैं, कीस वगैरह भी घर की रख सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें आसानी तौर पर मिल जाती है, सामने ही नज़र आ जाती हैं। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।